नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथ्स के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का मिक्स सिलेबस है। यानी कि जो इन सब वीडियोस में या इन क्लासेस में आपको क्लास 1 to 5 पेपर फर्स्ट और 6 to 8 पेपर सेकेंड के मैथमेटिक्स के आपको सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे, जो कि हमारा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से ही आपका सेट का क्वेश्चन बनता है, उससे आउट ऑफ कुछ नहीं रहता। तो इसलिए हम लोग पूरा पूरा एनसीईआरटी ही कवर करेंगे। ठीक है। अब तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम देखा। नंबर सिस्टम के बाद मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लस और मशा बताया। और फिर हमने अभी जस्ट पिछली क्लास हम लोगों ने इंटीजर यानी कि पूर्णांक के विषय में अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। देखिए, भिन्न चूंकि टॉपिक छोटा नाम से लग रहा है, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है। इस अपने आप में ये पूरा पूरा चैप्टर लेके समाहित है, लेकिन हमारे बुक में या आप कह सकते हो हमारे सिलेबस में जितना है हम उतना ही कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, फ्रैक्शन की बात करें या भिन्न की बात करें, सिंपल अगर इसको डिफिनेशन देना होगा तो इसको हम सीधा कहते हैं किसी पूर्ण चीज का एक भाग। ठीक है। देखिए, किसी पूर्ण का एक भाग। अब ये क्या है हम समझते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है। जैसे बचपन में या घर में आप हमेशा देखते आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहें एक रोटी है। अगर अब घर में 3 भाई हैं, तीनों को बराबर बराबर देना है, या मान लीजिए 4 भाई हैं, तो इस रोटी के हम 4 टुकड़े करेंगे। ठीक है। 4 टुकड़े करेंगे। मान लीजिए पहला भाई आया और अपना टुकड़ा खा गया या उसने खा लिया। तो देखिए, रोटी तो एक थी, उसके हमने कितने टुकड़े किए थे? 4। 4 में से एक भाई ने खा लिया 1। ठीक है। यानी कि ये जो 1/4 है, ये क्या है? भिन्न का रूप है, या इसे ही हम कहते हैं भिन्न। और रोटी एक थी, लेकिन जब उसके 4 टुकड़े किए गए तो 4 में से एक टुकड़ा एक भाई ने खा लिया, तो 1/4 क्या हो गया? ये हो गया भिन्न का हिस्सा। दूसरी बात आप ये समझिएगा, रोटी का कितना भाग अभी खाया नहीं गया है। देखिए, एक भाग खाया गया तो 1/4। कितना भाग बचा है खाने को? 1 2 3। तो 3 भाग बाकी है खाने को। टोटल भाग कितने थे? 4। तो 3/4 ये भी भिन्न का एक रूप है। ठीक है। अगर हम डिफिनेशन पे जाएं तो लिखता रहता है कि भिन्न क्या है? जो P/Q का रूप रहे और जिसमें Q 0 के बराबर ना रहे। ठीक है। यही हमारा होता है भिन्न। तो भिन्न की अगर हम सिंपल डिफिनेशन कहें तो भिन्न मतलब किसी पूर्ण का एक छोटा सा भाग या छोटा सा हिस्सा। अब ये पूर्ण कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए अगर किसी घर में सेब आता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान देखिए, अगर सेब आता है और इस सेब के, अब मान लीजिए इस सेब के देखिए बराबर टुकड़े 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। चलिए मान लीजिए एक और 8। इस सेब के 8 बराबर टुकड़े किए गए। ठीक है। मान लीजिए 3 बराबर टुकड़े खराब हो गए। अब 3 टुकड़े खराब हो गए तो सेब का कितना हिस्सा खराब हुआ? सबसे पहले कितने भाग में बांटा गया है? 8। पूरा भाग 8 था, 8 में से 3 तो खराब हो गया, तो कितना खराब हुआ? 3/8। यही क्या है? भिन्नात्मक नोटेशन या भिन्नात्मक प्रदर्शन है। ठीक है। आपसे सवाल कैसे भी पूछ सकता है। सवाल पूछता है एग्जाम में कि एक बॉक्स में 15 टाफियां हैं, 15 में से 3 टाफियां लाल रंग की हैं, या 3 टाफियों का रिबन लाल रंग का है, तो लाल रंग की टाफियों का भाग कितना है? देखिए भाई, 15 टॉफी थी, 15 में से 3 ठो लाल रंग की है, तो भाग कितना हो गया? 3/15। ठीक है। टोटल 15 था, उसका 3 हिस्सा जो है वो लाल रंग का है। क्लियर हुआ? तो ये तो भिन्न की छोटी सी डिफिनेशन थी, या आप कह सकते हो समझने के लिए हमारा छोटा सा सिंपल सा वो था। ठीक है। अब जैसे हम कह दें कि हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10 है। अगर हम कह दें 2 उंगलियां खराब है, तो खराब उंगलियों को भिन्नात्मक रूप में हम कैसे लिखेंगे? 2 बटे नीचे टोटल कितना है? 10। ठीक है। तो नीचे हमें टोटल लिखना है, हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ गया आपको?
परिभाषा के तौर पे चले तो परिभाषा में कहता है कि भिन्न क्या है, जो P बटा Q रूप में हो और Q 0 के बराबर ना हो, ठीक है, वो क्या होता है, भिन्न होता है। क्लियर? यानी कि मोटा मोटा कहें तो भिन्न में एक चीज ऊपर होता है, ऐसे मान लीजिए x बटे वाई, एक ऊपर होता है एक नीचे। ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। ठीक है, इंग्लिश से बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। हर मीन्स डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ? डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो भिन्न हम एक थ्योरी हमारे दिमाग बन गई। भिन्न ऐसे लिखा जाएगा बट्टे के रूप में, छोटा वाला हिस्सा बड़ा वाला भी ऊपर हो सकता है, जिसकी जैसी बात कहेगा हम वैसा करेंगे। सिंपल अगर हम समझें तो भिन्न एक ऐसी चीज है या भिन्न एक ऐसी धारणा है जो किसी पूरे भाग के छोटे भाग को दर्शाती है, उसको हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा। कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे लिखता है उचित भिन्न क्या है। अब देखिए हम समझेंगे उचित भिन्न क्या होता है। उचित को देखिए इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल हम देते हैं, आप खुद समझ जाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/4 हो गया, 3/4 हो गया, 2/5 हो गया, 3/6 हो गया, ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जिसमें अंश, अंश मतलब ऊपर वाला, अंश छोटा होता है और हर क्या होता है? बड़ा होता है। सिंपल सी बात है, यही परिभाषा है। भिन्न की परिभाषा क्या है? भिन्न की परिभाषा यह है किसी पूरे का छोटा भाग। तो सिंपल सी बात है, छोटा वाला ऊपर, पूरा वाला नीचे। इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, ये ठीक ठाक लड़का है, ये क्या है? उचित भिन्न है। ठीक है, क्या है? उचित भिन्न है। लेकिन मान लीजिए अगर देखिए सिंपल से, अब देखिए क्या होता है ना कि घर में मान लीजिए सेब आया। अब भाई सेब आया घर में और सेब के टुकड़े कितने हुए? मान लीजिए सेब के टुकड़े हुए 4, और आपके घर में 4 लड़के हैं, आपने एक एक दे दिया तो 1/4, प्रत्येक का हिस्सा कितना हो गया? 1/4। नियमानुसार यही सही होना चाहिए। तो 1/4 आया, मतलब हाँ ठीक है, सब कुछ कहा है, ठीक है, चलो भाई क्लियर हो गया। अब ध्यान समझिएगा। अब मान लीजिए घर में है कितने? देखिए घर में मान लीजिए है 4 बच्चे, ठीक है, या मान लीजिए 3 बच्चे हैं, या चलिए 4 बच्चे मान लीजिए। 4 में से एक जो बच्चा है, एक, ठीक है, वो एक सेब तो लिया, एक ये जो 4 टुकड़ा इसका था, ई लेके भागा, और जो दूसरा सेब काटा गया एक टुकड़ा लेके उसमें से भाग गया। मतलब ये चारों लेके तो भागा ही भागा, इसमें से भी एक खो लेके भाग गया। तो अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अरे ये तो 5 हिस्सा लेके भाग गया। कितने में से? टोटल एक का 4 ही था, लेकिन 5 हिस्सा लेके भाग गया, उसका वाला भी लेके खो भाग गया। या हम कह दें कि 6/4, या हम कह दें 8/10, या सॉरी ये 12/10, या हम कह दें 13/11। अर्थात अब आप देखें भाई लेके कम जाना था लेकिन भाग गया लेके ढेर। मतलब ये क्या हो गया? ये काम अनुचित हो गया, ये काम नहीं होना चाहिए था। तो इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, हालांकि अनुचित वर्ड यूज नहीं करता, यूज करता है विषम वर्ड। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको? विषम भिन्न। विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हुआ आपको? उचित भिन्न मतलब जिसमें अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, जो भिन्न का तौर तरीका है। अनुचित भिन्न मतलब जो थोड़ा सा रिवर्स हो जाए, उचित का जस्ट उल्टा। इसमें अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है? हर इसमें छोटा होता है। क्लियर हो गया? हर इसमें छोटा होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है मिश्रित भिन्न। अब देखिए मिश्रित भिन्न क्या है? अब मिश्रित मतलब इसमें सब मिले रहेंगे। कौन मिला रहेगा समझते हैं। देखिए मिश्रित भिन्न, या इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन
मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स जैसे एक सेब लिया दूसरे वाले में से भी मार करके ले लिया आधा, तो एक सही 1/2। 3 टॉफी लिया ही लिया, एक टॉफी और तोड़ के खा गया, 3 सही 1/2। 10 कलम लिया लेकिन 10 में से 2 ठो और ले लिया, तो 2/10। यानी कि ऐसे भिन्न या ऐसे भिन्नात्मक भाग जहां पे एक हिस्सा पूरा रहे, दूसरा हिस्सा आधा रहे, ऐसे को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। या आप कह दे कि जब होल में आने लगे, जैसे 1 सही 1/2, 3 सही 1/2, 10 सही 2/10, या मान लीजिए जैसे 7 सही 3/4। कहने का अर्थ यह है जब ये सामने चीजें आने लगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं? ऐसे भिन्नों को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। समझ में आया आपको? अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा तो उचित भिन्न, अंश बड़ा हर छोटा तो अनुचित भिन्न। लेकिन जब एक हिस्सा पूरा हो, एक हिस्सा आधा तिया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। क्लियर हुआ? चलिए अब समान भिन्न देखिए, ये कुछ है, इनको हम समझ लेते हैं। समान भिन्न इंग्लिश में कहे तो इनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन। देखिए समान भिन्न की बात करें तो 2/4, 3/4, 6/4, अर्थात जिन भिन्नों में हर बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? समान भिन्न। हर मतलब नीचे वाला। ठीक है, जिन जिन भिन्नों में नीचे वाला बराबर होता है उसे हम कहते हैं समान भिन्न। क्लियर? अब एक और बचा रह गया है असमान भिन्न। बस अब आप समझ गए होंगे कि असमान में हम आपको क्या बताने वाले हैं। जिनमें अंश समान हो, जिनमें अंश समान हो उनको हम क्या कहते हैं? अंश बराबर हो उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए ये भिन्न के कुछ प्रकार हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखिए भिन्न क्या होता है? किसी संपूर्ण चीज का एक हिस्सा क्या होता है? भिन्न। ओके, इसको हम डिनोट जब भी करते हैं तो बटे में करते हैं। एक हिस्सा ऊपर रहता है, एक नीचे। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं। गलती से अगर अंश हमेशा छोटा है, हर बड़ा है, कोई भिन्न लिखा हो, जैसे हम आपको कह दें कि बताइए भैया 20/23 ये कौन सा भिन्न है? उचित है कि अनुचित? तो आप देखेंगे ये छोटा है, मतलब ये उचित भिन्न है। इसी का हम उल्टा कर दें 23/20, अब ये बड़ा हो गया तो ये विषम भिन्न हो जाएगा या अनुचित भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अर्थात उचित भिन्न वे भिन्न है जिनमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा। अनुचित भिन्न वो है या विषम भिन्न वो है जिनमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। मिश्रित भिन्न की बात करें तो एक हिस्सा पूरा रहेगा, एक आधा तिया रहेगा। समान भिन्न की बात करें तो जिसमें हर समान होंगे नीचे वाला, और जिनमें ऊपर वाला समान होगा वो असमान भिन्न। क्लियर हुआ? इस टॉपिक को आप ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक है तुल्य भिन्न। अब इसको जरा समझिएगा, तुल्य भिन्न। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए तुल्य भिन्न, जैसे हम आपसे कह दें कि 2/4, 10/20, 50/100, 15/30, ये सब तुल्य भिन्न है। तुल्य मतलब होता है एक बराबर, सब एक समान है। जैसे ये है वैसे वो भी है, वैसे वो भी है। तो आप कहेंगे कहां है? जबरी है, ये 2/4 है, ये 10/20 है, कैसे है? इसको जब हम हल करेंगे, सॉल्व जब करेंगे, देखिए 2 से अगर इसको काटिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, इसका उत्तर कितना आया? 1/2। इसको काटिए 10 1 कम 10, 10 दूना 20, इसका उत्तर कितना आया? 1/2। 50 काटेंगे 50 1 कम 50, 50 दूना 100, कितना आया? 1/2। 15 1 कम 15, 15 दूना 30, कितना आया? 1/2। अर्थात 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 अर्थात। ठीक है, तुल्य भिन्न क्या है? जब हम भिन्न को सॉल्व करें, दिए गए भिन्नों को हल करने के पश्चात अगर
सब की सब वैल्यू एक समान आ रही है तो हम क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न। ठीक है, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट है या तुल्य भिन्न। क्लियर हो गया, क्या है, तुल्य भिन्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भिन्न संबंधित इतनी जो थ्योरी मैंने आपको बताई, इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, अब यहां से आपको सवाल दिए गए हैं, हम थोड़ा सा सवाल पर चर्चा जरूर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां से कैसे कैसे सवाल पूछता है, हम एक एक सवाल आपको अभ्यास कराएंगे। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन में चलेंगे तो वहां हम सब इसको निपटाएंगे। देखिए सवाल कैसे पूछता है, पहले हम सिंपल सिंपल चलते हैं। देखिए आपसे दे देगा ऐसे दो भिन्न दे देगा, ऐसे दे देगा दो भिन्न। ठीक है, ऐसे। अब मान लीजिए इसे पूछेगा कि इनमें से कौन बड़ा है। ठीक है, हालांकि अभी क्वेश्चन कम पूछता है लेकिन जान लीजिए, ऐसे देके पूछेगा इनमें से कौन बड़ा है। देखिए जब भी केवल दो भिन्न दिया रहे, केवल दो भिन्न, और आपको ये जानना रहे कौन बड़ा है, कुछ मत करिए, बस कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 8 दूना 16, 7 दूना 14, कौन बड़ा है, ये वाला। अर्थात इन दोनों भिन्नों में कौन बड़ा है, 2/7। कौन बड़ा है, 2/7। क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल समझिएगा। देखिए सवाल समझिएगा, सवाल है निम्न में छोटा भिन्न, निम्न में छोटा भिन्न आपको बताना है। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है 8/15, 7/16। अब देखिए हमको बताना है छोटा भिन्न कौन है, तुरंत बताना है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल पूछे निम्न में कौन छोटा है या बड़ा है, और केवल दो भिन्न के लिए रूल है। ठीक है, बाकी हम आगे बताएंगे। दो भिन्न के लिए रूल है, हमें क्या करना है, कैंची गुणा करना है, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, इसका इसमें, इसका इसमें। देखिए 16 का अगर 8 में गुणा करेंगे, 16 8 128, अब 15 7 105। अब बताइए कौन छोटा है, तो आप देख के बता देंगे 105 छोटा है, अर्थात 7/16। इस भिन्न में 7/16 क्या है, एक छोटी भिन्न है, और 8/15 क्या है, एक बड़ी भिन्न है। ठीक है, ये रूल कहां लागू होगा, जहां पे केवल दो वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल समझना होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया सवाल 7/9, कॉमा मान लीजिए 9/8, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस सीधा गुणा करिए, 8 7 56, 9 9 81। अब आप देख सकते हैं अगर बड़ा पूछेगा तो ये हो जाएगा, छोटा पूछेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, लेकिन आजकल सवाल चेंज कर दिया है, आपसे दे देगा 3-4 भिन्न, यही हर बार पूछता है, ज्यादातर चांस यही रहते हैं। 4-5 भिन्न देके आपसे कहेगा इनको आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में। तो जब हमने आपको मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आरोही मतलब क्या होता है, आरोही, आरोही मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि आपको छोटे से शुरू करना है, बड़े पे जाना है। और अवरोही मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा या बड़े से छोटा। क्लियर हुआ। चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया 3/4, 6/8 और 9/2, कह रहा है कि इनको लगाइए आरोही क्रम में। किन में, आरोही क्रम में। देखिए और ऐसे सवाल आते हैं, हर बार आते हैं। जब भी ऐसे सवाल आएंगे आपको करना क्या है, अब ये दो तो है नहीं कि हम कैंची गुणा कर ले, 3 आ गया। अब ये जो रूल लगेगा ये हर जगह लगेगा, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो। क्या करना है, सभी नीचे वालों का हमें लेना है लश। लश लेने का तरीका है, ऐसे कॉमा लिख दीजिए, काटिए सबसे छोटी संख्या से पहले, 2 से। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 1, 2 से काट दीजिए 1 1 1। ठीक है, कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि कितना आया, 8। लसा कितना आया, 8। अब सिंपली हमें सॉल्व करना है। 4 का इसमें भाग करेंगे 2 आएगा, 4 दूना 8, 2 आया।
2 गुणा 3 में 2 तियां 6, कॉमा 8 का भाग 8 में करेंगे 1 आएगा, 1 का 6 में 6 आएगा। 2 का भाग 8 में करेंगे, ठीक है, 2 का भाग 8 में करेंगे। अगर हम देखिए 1 सेकेंड, 4 गुना, हाँ ठीक है। अब देखिए 2 का भाग हम 8 में करेंगे 4 आएगा, और 4 गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 36। तो हमें आरोही क्रम में करा है, क्योंकि दो संख्या बराबर हो गई, कोई बात नहीं। 3/4, 6/8 और 9/2 आरोही क्रम में हमारा लग गया, ठीक है। छोटा वाला, बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, क्लियर हुआ। चलिए अब हम एक सवाल और अभ्यास कर लेते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम हो। देखिए मान लीजिए सवाल हमसे पूछा 7/10, 3/4, 2 मान लीजिए 3, ठीक है। हमको ये चेक करना है आरोही क्रम में या लगाना है, मान लीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 10, 4 और 3 का पहले हम लसा निकालें। देखिए 2 से 5, 2, 3, फिर 2 से 5, 1, 1, 1, 3, सॉरी, पूरा कटना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 5 भी है, 3 भी है, पहले हम काटेंगे 3 से, क्योंकि 3 हमारा क्या है, छोटी संख्या है, कट गया। फिर 5 से हो गया। देखिए 2 दूना 4, 12, 12 पंचे 60, कितना आया लसा, 60। जब लसा आ जाएगा फिर आपको क्या करना है, इससे इसमें भाग देना है। 10 से इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, 6 बार जाएगा, 6 का गुणा आपको करना है 7 में, 6 सते 42, 4 का भाग देंगे 60 में तो आएगा 15, 15 तियां 45, 3 से भाग देंगे तो 20 आएगा, और 20 दूना 40। अब देखिए आ गया कि जिस भी क्रम में लगाना होगा, मान लीजिए आरोही, चलिए मान लीजिए अवरोही में लगाना है। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा अगर आप देखें तो 45 है, 45 आया कहां से था, 3/4 से। कहां से आया था, 3/4 से। सबसे बड़ा ये है, ओके। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये है 7/10, और लास्ट में हमारा है 2/3, ठीक है। समझ में आया आपको। कुछ नहीं करना है, सिंपली लसा लेना है। लसा लेने के पश्चात में जो रिजल्ट आएगा उसको हम बढ़ते या घटते क्रम में, जैसा पूछा रहेगा वैसे हम सजा देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक दो सवाल और देख लीजिएगा, फिर हम समझते हैं। देखिए, और ये सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं, हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए 6/8, 3/7, 2/5 और मान लीजिए 1/2, ठीक है। इसको हमें मान लीजिए लगाना है आरोही क्रम में। आरोही मतलब पहले छोटा फिर बड़ा। देखिए सबसे पहला काम हमारा लसा लेना, 8, 7, 5, 2 का लसा। 2 से काटेंगे 4, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा उतार लीजिए, 1 हो गया। 2 से काटेंगे 2, 7, 5, 1 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 1, 7, 5 और 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 नहीं, 5 से काटिए, 1, 7, 1 और 1, फिर 7 से काट दीजिए, 1, 1, 1, 1, पूरा कट गया। 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40, और 40 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, कितना आया, 280, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40, और 40 7 गुणा करेंगे तो कितना आया, 280। देखिए 280 इसका आ गया लसा। अब हमें क्या करना है, प्रक्रिया हमारी वही पूरी है। पहले हम 8 से इसमें भाग देंगे। देखिए 8 से अगर आप भाग देंगे 280 में तो 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, 35 आएगा। 35 का गुणा हम करेंगे 6 में। देखिए देखिए 35 गुणा हम करेंगे 6 में, तो कर दीजिए 6 पंजे 30 और 6 त्रिक 18, 18 और 3 21, ठीक है। कितना आया, 210। 7 का भाग करेंगे 7 चौक 28, 40 आएगा, ठीक है। 7 का अगर हम भाग करेंगे कितना आएगा, हाँ 40 आएगा, और 4 तियां 12, 120। 5 का भाग करेंगे तो 5 बचे 25, 5 छक्के 30, 36 आएगा, और 36 दूना 72। 2 से भाग करेंगे तो 140 यानी कि 140। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें आरोही, आरोही मतलब सबसे छोटा वाला फिर बड़ा वाला फिर बड़ा वाला। सबसे छोटा 72 है, यानी कि 2/5। 2/5 क्या है, सबसे छोटा है, इसका सिंबल है ये, इधर बड़ा इधर छोटा,
तो 2/5 सबसे छोटा है। 2/5 से बड़ा कौन है? 1/20, यानी कि 3/7। इससे कौन बड़ा है? 1/2। और अंतिम में आता है 6/8। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी फ्रैक्शन की क्लास, जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन संबंधित जितने टॉपिक्स थे सब हमने कवर कर लिया है। अब हम जब एग्जाम पर देखेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, कमेंट चैनल। धन्यवाद।